अरविंद सिंह है जो चावल चोरा के ले जा रहे थे। जांच में साबित हो गया अरविंद सिंह चावल चोर है। बीटीएमसी का चावल चोरा के लेकर के जाते हैं, जो बौद्धों के लिए, भूखों के लिए दान लोग देते हैं। बौद्ध मंदिर में खीर के लिए दान आता है, वो चावल वो अपने गाड़ी काला स्कॉर्पियो में पैक करके लेके जाते हैं। जिस गाड़ी से घूम रहे हैं उसका किस्ती बोध गया मैनेजमेंट कमेटी भरता है। गैर बौद्ध लोग हैं, उन्होंने उन डॉलर चुराते हुए पकड़े गए। 80 लाख रुपया फाइन के रूप में बीटीएमसी ने भरने का काम किया, जिसके वजह से फाइन भरा गया। वो लेखपाल सुजीत मिश्रा, उसके वजह से फाइन 80 लाख रुपया जमा किया गया, लेकिन उसको टर्मिनेट नहीं किया, हटाया नहीं गया और उसको 6,000 रुपया बढ़ा करके पुरस्कृत किया गया। ये ऐसा चल रहा है। बौद्ध महाविहार में इतनी ताकत है कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल यहाँ से चल सकता है। बौद्ध महाविहार में इतनी ताकत है कि पूरे देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हम संचालित कर सकते हैं, यदि इसके प्रबंधन सही हाथों में आ जाए तो। इनके जो 33 करोड़ है उनको कोई जानता कहाँ बाहर में। ये तो पुष्पक विमान से उड़ते रह गए, भारत के सीमा से बाहर नहीं गए, भारत के सभी राज्य में नहीं पहुँच पाए, और गौतम बुद्ध पैदल चल के पूरी दुनिया में छा गए, जहाँ बुद्ध ही नहीं, बुद्ध की धरती से आने वाले लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। बुद्ध के वजह से नरेंद्र मोदी जी को इसलिए विदेशों में रिस्पेक्ट मिलता है कि बुद्ध की धरती से आए हैं। यदि लोग जान जाए कि छुआछूत वाला धरती से आए हैं, सावा बीता धरती छुआए वाला धरती से आए हैं, तेली के देखने से जतरा खराब होने वाला धरती से आए हैं, तो कोई वैल्यू दे इनको। इनकी जायज मांग है। और ये संविधान लागू होने से पहले एक समझौता पत्र बना था, जिसको एक्ट का रूप दे दिया गया कि भाई पहले देश को आज़ाद हो जाने दो, संविधान लागू हो जाने दो, उसके बाद बौद्ध महाविहार दिया जाएगा। ये जब आज़ाद पार्क में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में भी सवाल को उठाया गया था। तो उन्होंने कहा था कि पहले देश को आज़ाद करा देते हैं, अभी तो हम सब लोग गुलाम हैं, तो पहले देश को आज़ाद करा देते हैं, उसके बाद बौद्ध महाविहार पर हम लोग इस पर विचार करेंगे। लेकिन देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद होने के 75-76 साल बाद भी आज बीटीएमसी एक्ट कायम है। और ये एक्ट जो है, जिसमें 9 सदस्यीय कमेटी है, उस 9 सदस्यीय में 4 बौद्ध होंगे, 4 हिंदू होंगे और ये 8 सरकार के द्वारा नामित होंगे। उसके अलावा जो अध्यक्ष होंगे, जिला पदाधिकारी, उसके पदेन अध्यक्ष होंगे। तो इस तरीके से भेदभावपूर्ण पर आधारित एक एक्ट, जो संविधान लागू होने से पहले का एक्ट है, वो कैसे काम कर सकता है। तो ये पूरी तरीके से काला कानून है। इस काले कानून को खत्म करके पूर्ण रूप से जो ये बौद्ध महाविहार है, बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए। क्योंकि जब आप देखिएगा दूसरे धर्मावलंबियों के साथ में, चाहे वो जमा मस्जिद का सवाल हो या कोई भी मस्जिद का सवाल हो, उसका प्रबंधन उस धर्म के मानने वाले लोग करते हैं। उसी तरीके से हिंदू धर्म के, चाहे विष्णुपद हो, जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, या अभी राम मंदिर जो बना, इसका संचालन हिंदू धर्म के मानने वाले लोग करते हैं। और उसी तरीके से गुरुद्वारा, चर्च, सबका अपने उसके धर्म के मानने वाले लोग संचालित करते हैं। तो भाई ये बौद्ध महाविहार बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल है, वर्ल्ड पीस सेंटर है, जहाँ पे शांति का संदेश पूरी दुनिया में गया। उनको कैसे हम दूसरे के हाथ में रख सकते हैं, सवाल यह है। क्योंकि हमने इसके पहले भी घोषणा की कि जो बीटीएमसी के तहत जो गैर बौद्ध लोग हैं, उन्होंने उन डॉलर चुराते हुए पकड़े गए। वो लोग यहाँ से चावल चुराते हुए पकड़े गए, काले गाड़ी पे, स्कॉर्पियो पे लेकर के। यहाँ के बीटीएमसी के मेंबर है अरविंद सिंह, वो चावल लेकर के पकड़े गए, जिसका फोटो, तमाम चीज़, वीडियो हमने जारी किया। और तमाम तरह के अनैतिक काम यहाँ पर हो रहा है और बौद्ध धर्मावलंबियों को ठगने का काम चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीनानंद भंते जो केयर टेकर हैं, वो एक साधारण सा केयर टेकर, वो आज अरबों रुपया का मालिक बन गया। देश का सबसे बेहतरीन बस उसका है, रिसोर्ट उसका है, उसका घर जा कर के आप देखिए तो घर में बड़े बड़े लिफ्ट लगे हैं, ले कि कोई महल में आ गए हैं। तो इस तरीके का बौद्ध महाविहार का जो दान होता है, वो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग से बरगला करके अपने निजी इस्तेमाल में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बौद्ध महाविहार में इतनी ताकत है कि देश का सबसे बड़ा अस्पताल यहाँ से चल सकता है। बौद्ध महाविहार में इतनी ताकत है कि पूरे देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हम संचालित कर सकते हैं, यदि इसके प्रबंधन सही हाथों में आ जाए तो। लेकिन आपने देखा कि पिछले 3 साल से FCRA कोड निरस्त था। जो फॉरेन करेंसी जो आता था, डॉलर, जो खाते में, वो निरस्त किया गया। और निरस्त होने के बाद से 80 लाख रुपया फाइन के रूप में बीटीएमसी ने भरने का काम किया, जिसके वजह से फाइन भरा गया। वो लेखपाल सुजीत मिश्रा, उसके वजह से फाइन 80 लाख रुपया जमा किया गया, लेकिन उसको
टर्मिनेट नहीं किया, हटाया नहीं गया और उसको 6,000 रुपया बढ़ा करके पुरस्कृत किया गया। ये ऐसा चल रहा है। सर आप कह रहे हैं गैर बुद्धिस्ट है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो एक ही हैं, हिंदू बौद्ध सब ब्राह्मण एक ही हैं। तो भाई सब एक ही है, तो अयोध्या में भी हम लोग को दे दें जगह, बौद्धों को जगह दें, इस्लाम भी एक ही है, यहीं इस्लाम कहीं से थोड़ा है, यहीं के लोग हैं, तो उनको भी मेंबर बनाए, सिख को बनाए, ईसाई को बनाए। तो विष्णु पद में तो एक भी पुजारी दलित नहीं है, एक भी पुजारी प्रेम कुमार जी का जात का तो नहीं है, एक भी पुजारी जीताराम मांझी जी का जात का तो नहीं है तो बताइए। बुद्धिस्ट भी नहीं, बुद्धिस्ट भी नहीं है। तो फिर गौतम बुद्ध जिन्होंने पाखंडवाद को, मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को नखारा और इन्होंने टीचिंग दिया कि सभी मनुष्य जन्म से बराबर हैं। क्या वो मानते हैं सभी मनुष्य जन्म से बराबर हैं? वो तो कहते हैं कि मनुष्य 4 जगह से जन्म लिया। कहाँ से जन्म लिया ये भी बता दिया उन्होंने। 6,743 जातियां बना दिया। गौतम बुद्ध ने तो सबको एक किया। वो कह रहे हैं कि विष्णु के अवतार है बुद्ध। विष्णु के अवतार हैं बुद्ध है, ये उनको किसने बताया? ये ज्ञान कहाँ से आया? इसके लिए तो उनको नोबेल पुरस्कार दे देना चाहिए। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े थे वो, उन्होंने तो जलाने का काम किया, बनाने का तो काम किया नहीं। भारत के शूद्रों को तो पढ़ने से उन्होंने वंचित किया। भारत की शूद्र महिलाओं को बदन ढकने से उन्होंने रोक लगाया। भारत की महिलाओं के पति मरने के बाद जिंदा जलाने का प्रथा उन्होंने चलाया। और यहाँ तक कि सावा बीता धरती भी छुपा जाए ऐसा जात बनाया, परछाई से लोग छुपा जाए ऐसा जात बनाया। हम तो चाहते हैं कि सब लोग को बराबर मानना शुरू कर दें। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बराबर माने। तो यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान नहीं लिखे होते तो आज जो हम बोल पा रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच हमको नहीं था। मनुस्मृति में था क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच? वो तो 10 उंगली का लोहे का सलाख आपके मुंह में डाल देना था यदि ऊंची आवाज में आप बोलते तो। एक आसन पे बैठते तो आपके चुतर कटवा करके देश से निकाला कर देने का फरमान था। तो इन लोगों ने भेदभावपूर्ण आधारित समाज और धर्म अपना बना लिया और उसमें हम सब लोग को सर्वाइव करने। तो गौतम बुद्ध ने जो हमको स्वतंत्रता, बंधुता, करुणा पे आधारित जो धर्म बताया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी हमको उसी रास्ते पे चलने के लिए हमको बताया। और 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो हम सब लोग को इस बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थल बौद्ध महाविहार को बचाने के लिए जो अतिक्रमण चल रहा है, उसमें जो बुद्ध की मूर्तियां हैं उसको 5 पांडव घोषित किया जा रहा है। उसके अंदर जहाँ पे दिए जलाए जाते हैं उसको काला हो गया है, तो उसको कहते शिवलिंग है। तो भैया गौतम बुद्ध या तो गलत जगह पे आके बैठ गए, उनको ज्ञान नहीं था, या सम्राट अशोक को ज्ञान नहीं था। सबसे ज़्यादा तो एंटीना वाला लोग को ज्ञान था। ये लोग तो कहते हैं कि जाते हैं तो कि हम बुद्ध के देश से हैं, बस बाहर में जाके, क्योंकि इनके जो 33 करोड़ है उनको कोई जानता कहाँ बाहर में। ये तो पुष्पक विमान से उड़ते रह गए, भारत के सीमा से बाहर नहीं गए, भारत के सभी राज्य में नहीं पहुँच पाए। और गौतम बुद्ध पैदल चल के पूरी दुनिया में छा गए, जहाँ बुद्ध ही नहीं, बुद्ध की धरती से आने वाले लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं। बुद्ध के वजह से नरेंद्र मोदी जी को इसलिए विदेशों में रिस्पेक्ट मिलता है कि बुद्ध की धरती से आए हैं। यदि लोग जान जाए कि छुआछूत वाला धरती से आए हैं, सावा बीता धरती छुआए वाला धरती से आए हैं, तेली के देखने से जतरा खराब होने वाला धरती से आए हैं, तो कोई वैल्यू दे इनको? ये तो जानते हैं कि भैया। सर ये इस आंदोलन का अगला स्टैंड क्या होगा आप लोगों का? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, किसान आंदोलन के जैसा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और अभी बोधगया में आंदोलन हुआ है, देश के हर एक जिला मुख्यालय पे आंदोलन चालू होगा। बीटी एक्ट जिसमें 4 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे और जिला पदाधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। 9 मेंबरों का एक कमेटी बनाया गया। लेकिन जब भारत में जब संविधान लागू हो गया, सभी धर्मों को अपनी उसकी स्वतंत्रता दे दी गई, तो बौद्धों को स्वतंत्रता देने में कहाँ दिक्कत है? तो ये बीटी एक्ट जो है ये बौद्धों के लिए काला कानून है। इस काले कानून को वापस सरकार ले और इसको खत्म करके इसके जगह पर पूरा जो महाबोधि महाविहार है बौद्धों को हाथ में सौंपा जाए, इसकी लड़ाई है। और इसके ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के लोगों ने इस लड़ाई को सभी बौद्ध संगठनों के साथ में मिल करके शुरू किया है। कोई ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का कोई इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, ये तमाम बौद्ध उपासकों का एक लड़ाई है। तो इसीलिए सरकार से, खास करके आज नीतीश कुमार जी इस बिहार के मुख्यमंत्री हैं पिछले 20 साल से, उन्होंने बुद्ध धर्म के विकास के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन जो सबसे जरूरी काम करना था उस काम को उन्होंने नहीं किया। और
वो भी मनुवादियों से, ब्राह्मणवादियों से जो उनको मिसगाइड करते हैं, उस मिसगाइड में फंसे हुए हैं। तो BTMC एक्ट को खत्म करके पूर्ण रूप से बौद्धों को हाथ में दिया जाए, इसकी लड़ाई है। 12 तारीख से लड़ाई लगातार ये लोग हंगर स्ट्राइक पर हैं। अभी तक कोई लिखित आश्वासन इन लोगों को नहीं मिला है। अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि इनसे आके बात नहीं किया है। धमकी देने जरूर कोई आते हैं कि आप हटा लो, कानूनी कार्रवाई करेंगे, जेल में डालेंगे। भैया जेल में डालो। 84 दिन CNRC NPR के खिलाफ में इस देश के बहुजन समाज के लोग जब बैठे तो आपने लोगों को जेल में डाला, फिर अंत में आप उस एक्ट को शिथिल किया। देश के किसानों ने जब 3 कृषि कानून, जो काला कानून था किसानों का, उसके खिलाफ में जब सड़क पर उतरे, जब गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के बाघा बॉर्डर, तमाम बॉर्डर पर जब बैठे, तो आपने उस 3 कृषि कानून को वापस लिया। तो यदि आप चाहते हैं कि बुद्ध के अनुयायी, अंबेडकर के अनुयायी, पेरियार के अनुयायी, यदि आप जगदेव के अनुयायी अगर चाहते हैं कि उसी तरीके से, जिस तरीके से किसान लड़ाई लड़े, जिस तरीके से CNRC को लेकर के हमारे बहुजन समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ा, क्या उसी तरीके से ये लड़ाई लड़े? ये तो बुद्ध के रास्ते पे शांति तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि ये कमजोर है। दुनिया में आज सबसे ज्यादा बौद्धों की ताकत है। जितना विकसित राष्ट्र है वो सब बौद्ध कंट्री है। यदि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सब समर्थन इनके साथ में है, यदि ये सड़क पर उतरना चाहे तो लाखों लाख लोग आ सकते। इसलिए सरकार से हम अपील करने आए हैं। सदन में भी इन सवाल को लेकर के हम लोग आज स्थगन प्रस्ताव देंगे कि सरकार से हम अपील करने आए हैं कि इनके जायज मांगों को, इनके संवैधानिक मांगों को सरकार एक्सेप्ट करे, और नहीं तो जरूरत पड़ा तो हम लोग दिल्ली के तरफ कूच करेंगे और सरकार चलाना देश में मुश्किल हो जाएगा। हम उनको कहना चाहिए, जिक्र कर रहे थे, वो बताएंगे, पर्ची दिखा। घोटाला तो लगातार हो रहा है। जो भी BTMC में जो मेंबर्स हैं, यहाँ जो कर्मचारी हैं, यहाँ जो सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा लगातार घोटाले किए जा रहे हैं। हमने पिछले ही बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी कॉपी जिला पदाधिकारी को भी हमने दिया है कि किस तरीके से निविदा में, किस तरीके से अपने चहेते ठेकेदार को निविदा दिया जाता है और बाकी से फर्जी कागज बनाया जाता है और फर्जी कागज पे निविदा दिया जाता है, जिसका हमने खुलासा किया है। सरकार उसकी जांच, DM जांच करवा रहे हैं। देखते हैं DM को भी कि जांच के बाद क्या कार्रवाई करते हैं कि नहीं, लेकिन वो जांच नहीं करवाते हैं। ये कागज किसने लेकर के आया, इसकी जांच करवाते हैं। ये घोटाला, वो उसकी जांच नहीं, ये घोटाला कौन बाहर लेकर के आया, इसकी ये जांच करवाते हैं। ये नए तरह का जांच यहाँ चल रहा है। अभी हमने कहा था कि BTMC के मेंबर अरविंद सिंह हैं जो चावल चुरा के ले जा रहे थे, जांच में साबित हो गया। तो मुख्यमंत्री को लिखे कि भाई अरविंद सिंह चावल चोर है, BTMC का चावल चुरा के लेकर के जाते हैं, जो बौद्धों के लिए, भूखों के लिए दान लोग देते हैं, जो बौद्ध मंदिर में खीर के लिए दान आता है, वो चावल वो अपने गाड़ी काला स्कॉर्पियो में पैक करके लेके जाते हैं। अभी हम आरोप लगा रहे हैं कि जो वो गाड़ी से, जिस गाड़ी से घूम रहे हैं, उसका किस्ती बोध गया मैनेजमेंट कमेटी भरता है। इस आरोप की जांच करवाए वो। तो तमाम चीज घोटाला चल रहा है। और आप बहुजन मीडिया को, सोशल मीडिया के साथियों को हम धन्यवाद देते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया सोचती है कि मेरे बगैर आंदोलन नहीं हो सकता है, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया की ताकत है। हम लड़ाई लड़ के दिखाएंगे और जीत के दिखाएंगे। ये जो जिस BTMC में तमाम सदस्य गैर बुद्धिस्ट, अगर वो हट जाएंगे और सारा का सारा अधिकार बौद्धों को मिलेगा तो क्या लाभ होगा, और ये है तो क्या हानि हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा वर्ल्ड पीस सेंटर ये है हमारा। वर्ल्ड पीस सेंटर को ये लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाए हैं। आप जाके देखेंगे कि बोध गया महाबोधि मंदिर के जो असली स्वरूप है, इसके साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जहाँ पर बौद्ध का मुकुट, बौद्धों का फोटो जहाँ लगा है, वो उसको 5 पांडव बता रहे हैं, सहदेव, नकुल, सहदेव बता रहे हैं। तो बौद्धों के वास्तविक इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जहाँ पे दान पात्र रखा है, जहाँ पे मोमबत्ती जलाने का जगह था, उस जगह को शिवलिंग वाला जगह बता रहे हैं। और इसको बिहार विधानसभा के स्पीकर भी कहते हैं। बगैर साक्ष्य के अभाव में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से भी बड़ा वो रिसर्चर हो गए हैं। यहाँ के तत्कालीन जो पिछले राज्यपाल थे, वो आकर के तो इसको विष्णु का अवतार घोषित कर रहे थे। तो क्या ये चल रहा है? क्या हमारे बौद्ध मंदिर, बौद्ध इतिहास, जो बुद्ध ने जहाँ पर ज्ञान की खोज की, जहाँ पे सम्राट अशोक ने मूर्ति बनाया, जहाँ लॉर्ड कनिंघम ने इसकी खुदाई करवाई, उस जगह को ये अतिक्रमण करना चाहते हैं। ये हम साफ साफ करना चाहते हैं। इसलिए दुनिया के तमाम बौद्ध
अपने बौद्ध स्थल को बचाने के लिए इस लड़ाई में साथ आए, हम सबसे अपील करना चाहते हैं। बुद्धिस्ट लोग भारत में माइनॉरिटी में हैं, तो क्या माइनॉरिटी समझ के इनकी बातों को दरकिनार किया जा रहा है, इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है माइनॉरिटी समझ करके? नहीं, बुद्ध भारत में माइनॉरिटी में है, लेकिन सोच में सबसे आगे हैं। बुद्ध पैदल चल के पूरी दुनिया में छा गए और उनके लोग विमान से उड़ते रहे, भारत की सीमा से बाहर नहीं गए। तो बुद्ध माइनॉरिटी में कैसे है? बुद्ध की सोच तो पूरी दुनिया का सोच है। बुद्ध पैदल चल चल के दुनिया के हर एक देश में बुद्ध छा गए। बुद्ध इतना व्यापक विचार है, बुद्ध इतना समावेशी है कि सबको अपने अंदर समाहित करता है, सबको पीस, सबको करुणा, सबको दया का भाव सिखाता है। बुद्ध इतना बड़ा थॉट है। तो इसलिए बुद्ध को जो लोग माइनॉरिटी में समझ रहे हैं, बुद्ध माइनॉरिटी में नहीं है। आज भी दुनिया के जितने भी ज्ञात मानव हुए, उसमें से सबसे बुद्धिमान मानव का नाम गौतम बुद्ध है। भारत की पहचान गौतम बुद्ध है। प्रधानमंत्री भी जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध के कंट्री से आया हूँ, ये उनको कहने को मजबूरी होती है। तो इसलिए माइनॉरिटी ना समझा जाए। संख्या हमारी भले ही कम हो सकती है, लेकिन जिस दिन बहुजन समाज के लोग अपना वास्तविक इतिहास समझेंगे, भारत का 90% आबादी बौद्धों की आबादी है। भारत के 90% लोग बौद्ध के मानने वाले, उनका वंशावली, उनके बौद्ध से कनेक्टिविटी अगर वंशावली निकाला जाए तो उनको बौद्ध से कनेक्टिविटी मिलेगा। तो भारत का वास्तविक इतिहास गौतम बुद्ध का इतिहास है। और जहाँ खोदो, अभी खोदो इंडिया अभियान उन लोग चालू किए थे। हम चैलेंज करते हैं कि जितनी भी मंदिर है उनको खोद दो, नीचे में बुद्ध ही मिलेंगे, दूसरा और कुछ नहीं मिलेंगे। लंबे अरसों से लड़ाई चल रही है, सफलता अभी तक नहीं मिली। क्या लगता है कि इस हड़ताल के बाद सफलता मिलेगी? सफलता कोई मायने नहीं रखता, लड़ाई मायने रखता है। लड़ाई हमारी जारी है जब तक न्याय नहीं होता है, और जब तक शरीर में जान है तब तक ये लड़ाई जारी है। हमारे बाद कोई लड़ेंगे, लेकिन हम बौद्ध महाविहार का अतिक्रमण नहीं होने देंगे। बौद्ध महाविहार को हम मुक्त करा करके लेंगे, ये मेरा संकल्प है। यही मेरी आम जनता से आह्वान है।